मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे एक साथ। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारे आदरणीय एवं प्रिय श्री गिरीश भाई ड्रेस वाला, हमारे प्रिय प्रकाश भाई, श्री प्रेमपुरी आश्रम के सभी दृष्टिगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, पुरुषार्थ चतुष्टय का ये जो प्रसंग है, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं विगत अनेक दिनों से। धर्म की दृष्टि से हम लोगों ने चर्चा किया दक्ष के उपाख्यान के माध्यम से। अब अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ का अभिप्राय है संपत्ति, जिसके लिए आज सारा विश्व प्रयासरत है। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, विनोद में और यथार्थ भी है, अर्थ मीन्स लक्ष्मी। और लक्ष्मी अगर आपको चाहिए हमेशा के लिए, तो हमेशा लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती हैं। नारायण के साथ रहने के बाद लक्ष्मी जी का नाम अचला होता है, और नारायण से अलग जब लक्ष्मी जी रहती है तो उनका नाम चंचला होता है। इसलिए आपको, हमको, किसी को भी अगर संपत्ति, लक्ष्मी, अर्थ, पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, वो हमेशा के लिए चाहिए, तो हमको नारायण का आश्रय हमेशा के लिए रखना होगा। और जीवन में देखा जाता है, उद्योगपति हो, राजनेता हो, संत महात्मा हो, कोई भी हो, जिनके जीवन में नारायण है, उनके जीवन में लक्ष्मी जी अचल हैं। और जिनके जीवन में नारायण नहीं है, उनके जीवन में प्रारब्धवशात भाग्य से लक्ष्मी जी आती भी हैं, आती हैं कैसे ये भी नहीं पता लगता, और जाती हैं कैसे ये भी नहीं पता लगता। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ को अगर सफल करना है, तो हमको लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की उपासना भी आवश्यक है। और इन्हीं बातों को भक्तराज ध्रुव के प्रसंग के माध्यम से हम लोगों को सुखदेव जी ने बताया है, महर्षि व्यास ने जिसकी रचना की है श्रीमद् भागवत की। आप लोग सभी जानते हैं, उत्तम जो सुरुचि का बेटा है, महाराज उत्तानपाद का पुत्र है, वो राज्य का उत्तराधिकारी है, ऐसा सभी लोग मानते थे और जानते थे। और ध्रुव जी जो सुनीति के बेटे हैं, वो राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बनने वाले थे, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। और वो घटना हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जिसके कारण ध्रुव जी को अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने भगवान नारायण का आश्रय लिया। और आप सभी लोग जानते हैं, अंततः ध्रुव जी को राज्य सिंहासन भी मिला और भगवान नारायण की प्राप्ति भी हुई। उत्तम जो अपने भाग्य से लक्ष्मी को प्राप्त करने जा रहे थे, उनको लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात राज्य सिंहासन भी नहीं मिला और नारायण भी नहीं मिले। तो अभिप्राय हम लोगों को फिर भी, और बड़े आश्चर्य की बात है, आज के समय में, आज की अत्यंत व्यस्तता के समय में, अभी तो कोरोना ने व्यस्तता पर कंट्रोल कर रखा है और कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रखा है। लोग अपने अपने घरों में रह करके थोड़ा परेशान ही हो रहे हैं। और जिन परिवारों में आपस में सुमति है, आपस में सौमनस्य है, उन परिवारों का समय तो बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हो रहा है। लेकिन जिन परिवारों में
कुमति है, आपस में तनाव रहता है, जिन लोगों के मतभेद है उन लोगों को समय निकालना मुश्किल हो गया है। अनेक लोग तनाव में हैं, अनेक लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और उन लोगों को लगता है कि ऐसा जीवन कब तक चलेगा। तो बिना नारायण के यही होता है, बिना नारायण के आश्रय के, बिना नारायण के आधार के, उसका दुष्परिणाम यही होता है। ये सब जानते हुए भी फिर भी अगर हम लोग अपना, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, सिंहावलोकन, कुछ लोगों की बात छोड़ दें, प्रायः लोगों को देखा जाता है लक्ष्मी जी के लिए 10 से 12 घंटा 14 घंटा लगाते हैं और नारायण के लिए बहुत प्रयास करेंगे तो आधा घंटा, 1 घंटा, या बहुत ज़्यादा तो 2 घंटा। मैं कहता हूँ 2 घंटा भी अगर आप नारायण को दें और 12 घंटा लक्ष्मी जी को दें, फिर भी नारायण प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हम लोग प्रायः शायद 2 घंटा भी देते हैं कि नहीं देते, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही है। लॉजिकली भी अगर हम लोग विचार करें, अगर लक्ष्मी जी को हम 12 घंटा दें और नारायण को 1 घंटा आधा घंटा दें, पत्नी के लिए 12 घंटा, पति के लिए आधा 1 घंटा, तो पति नाराज होंगे कि खुश होंगे, और पत्नी नाराज होगी कि खुश होगी? स्वाभाविक है। व्यवहारिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। और जिन्होंने नारायण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उनके पीछे पीछे तो लक्ष्मी जी बिना बुलाए चलती रहती है। संतों का जीवन देखें, पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे वो पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, आश्रम नहीं बनाया, दीक्षा सीधे नहीं देते थे। वो अपना संस्मरण सुनाते थे कि जब वो युवावस्था में थे और उन्होंने सबका परित्याग किया, तो कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज संपत्ति नहीं रहेगी तो बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं करेगा, आप पैसा रखते नहीं, पैसा छूते नहीं, अभी तो ठीक है युवावस्था है, बुढ़ापे में क्या होगा। उन्होंने कहा, हमने कहा कि जिन भगवान के लिए हमने सब छोड़ा है वो भगवान हमारी देख रेख करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी हम खुश हैं, करेंगे तो भी हम खुश हैं। ठाकुर के लिए दोनों दशा में हम खुश हैं। और उनकी वृद्धावस्था में हम लोगों ने देखा है, एक नहीं 4-4, 5-5, 10-10 लोग सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वो लोग प्रतीक्षा करते थे कि हमको सेवा का अवसर कब मिले। उनके पास संपत्ति तो नहीं थी, उनके पास आश्रम तो नहीं था, उनके पास प्रॉपर्टी तो नहीं थी, फिर भी इतने सेवक ठाकुर जी ने भेज दिए कि सेवकों को नंबर लगाना पड़ता था कि इसके बाद हमारी सेवा, इसके बाद हमारी सेवा, इसके बाद हमारी सेवा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन नारायण के प्रति समर्पित किया हुआ था। श्री कृष्ण कहे, श्री राम कहे, नारायण कहे, विष्णु भगवान कहे, जो भी नाम रखे, तो ये प्रत्यक्ष देखने में आता है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, परिवार में 4-4 बेटे जिसके पास हैं, बेटे हैं, बहू हैं, उनका भी जीवन हमने देखा है। अरबों की संपत्ति है, लेकिन वृद्धावस्था में प्रायः कोई बेटा बहू उनके पास रहने को तैयार नहीं होता है। वो गाड़ी रख देंगे, ड्राइवर रख देंगे, नौकर रख देंगे, मेड रख देंगे, लेकिन पर्सनल टाइम उनके पास माता पिता को देने के लिए नहीं होता है। श्रद्धा होती है, आस्था होती है, लेकिन समय नहीं होता है। उन्होंने अपना जीवन लगाया है परिवार के लिए, उन्होंने अपना जीवन लगाया है व्यापार के लिए, नारायण के लिए बहुत कम समय रखा था। और जिन्होंने नारायण के लिए पूरा समय रखा, उनकी सेवा के लिए भगवान नारायण ने इतने सेवक भेज दिए। हमारे गुरुदेव के पास भी हम लोगों ने देखा है, हमारे गुरुदेव प्रायः बाद की अवस्था में जब आराम करते थे तो रामचरितमानस का पाठ सुनते थे। हम लोग भी कभी कभी सुनाते थे। रामचरितमानस का पाठ सुनाने के लिए लोग लाइन में रहते थे, प्रतीक्षा करते थे कि हमको भी थोड़ा समय मिल जाए, हम भी गुरु जी को रामचरितमानस का पाठ सुनाते।
हम भी गुरु जी की सेवा करें। तो ये सारी घटनाएं, ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर की कथाएं हैं, घटनाएं हैं। ये घटनाएं तो अभी की हैं, इसी कलिकाल की हैं। और इस कलिकाल में अगर हम लोगों ने देखा है, सब हमारे गुरुदेव का दर्शन आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज का दर्शन आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है। पूज्य रोटी राम बाबा का दर्शन बहुत लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, शहरों में नहीं जाते थे। इन महापुरुषों को हमने देखा है जिन्होंने नारायण के लिए जीवन समर्पित किया। लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे घूमती है और नारायण तो उनको प्राप्त होते ही हैं, और उनकी जैसी सेवा व्यवस्था होती है, मैं समझता हूँ एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री की भी इतनी अच्छी सेवा व्यवस्था नहीं होती। इन सब चीज़ों से सुनने के बाद भी, और केवल सुनने के बाद नहीं, जानने के बाद भी, हम तो बम्बई निवासियों से पूछना चाहेंगे कि वो लोग कल से किसका ज़्यादा समय देंगे, लक्ष्मी जी को देंगे कि नारायण को देंगे। अब तो वैसे भी कोरोना के समय लक्ष्मी को ज़्यादा समय चाह के भी नहीं दे सकते हो। तो ये समय, अच्छा समय आपको मिला है नारायण को समय देने के लिए। उस समय नारायण को समय दे करके देख लो। अरे भाई, परीक्षा ही करना है तो परीक्षा कर लो। लक्ष्मी जी को समय इतने साल दिया, उसका परिणाम देख लो, और नारायण को समय 1 साल, आधा साल दे के उसका परिणाम देख लो। तो इसीलिए जो अर्थ पुरुषार्थ, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति की प्राप्ति। और एग्जाम्पल एक आपको बता दूं, हमारा धर्म प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है, लेकिन रामनवमी की तैयारी भी अच्छी होती है, जन्माष्टमी की तैयारी भी अच्छी होती है। लेकिन सच सच बताना आप लोग, दीपावली की जितनी तैयारी होती है, उतनी तैयारी क्या रामनवमी की आप लोग करते हैं? उतनी तैयारी क्या कृष्ण जन्माष्टमी की करते हैं? उतनी तैयारी क्या भगवान शिव की शिवरात्रि की करते हैं? ठीक है, संत महात्मा करते होंगे, कोई कोई गृहस्थ भक्त भी करते होंगे, लेकिन 90% लोग, अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा तैयारी तो दीपावली की होती है। क्यों? दीपावली में पूजा लक्ष्मी जी की होती है, रामनवमी में पूजा राम जी की होती है, जन्माष्टमी में पूजा भगवान कृष्ण की होती है, शिवरात्रि में पूजा भगवान शिव की होती है। इन लोगों के लिए आप लोग कम समय देते हैं, लक्ष्मी जी के लिए ज़्यादा समय देते हैं। एक बात, अच्छा मान लीजिए आपके प्रयास से, आपके भाग्य से, आपके परिश्रम से लक्ष्मी जी आपके पास आ भी गई, तो जिनके पास लक्ष्मी बहुत है और सत्संग नहीं किया है, नारायण की आराधना नहीं किया है, उन लोगों के बुढ़ापे की दशा भी मैंने देखी है। बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी संपत्ति का बिल बनाने में डरते हैं कि मेरे बाद किनको क्या मिलेगा, और अगर वकील को बुला करके चुपचाप बिल बनवा भी लेते हैं तो उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उसको तिजोरी में लॉकर में रख देते हैं और कह देते हैं मेरे मरने के बाद खोलना। क्यों? अरे अपने परिवार को ही देना है, बेटा बेटियों को ही देना है, लेकिन वो जानते हैं कि अभी डिस्क्लोज करेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, कोई शत्रु बन जाएगा, कोई मित्र बन जाएगा। ये लक्ष्मी, ये अर्थ का अनर्थ, अर्थ की कमाई में भी परिश्रम, अर्थ की सुरक्षा में भी परिश्रम, और अर्थ किसको देवें किसको न देवें ये विचार करने में भी परिश्रम और टेंशन, तनाव। इसलिए खाओ पियो मौज करो और भजन करो। हाँ, बाबा लोगों को देखो, महात्मा लोगों को देखो, हाँ, जितना कम से कम होगा, जो कबीर दास जी की मांग है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहो साधु न भूखा जाए। ये मांग एक गृहस्थ के लिए बहुत उचित है। हमको कितना मिले जिसमें हम खुश रहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा, कबीरदास जी भी गृहस्थ थे, वो कहते हैं हमको इतना देना प्रभु, हमारे परिवार का भोजन व्यवस्था ठीक चल जाए
और अगर कोई साधु अतिथि आवे, कोई भूखा आवे, उसको हम लोग भोजन करा सके, उसको भूखा न लौटना पड़े हमारे दरवाजे से, इतनी व्यवस्था हमको दे देना। यही मांग मैं समझता हूँ सबके लिए उचित है। इससे ज़्यादा जिनके पास है उनके लिए भी समस्या है, और इससे कम जिसके पास है उसके लिए भी समस्या है। ज़्यादा जिनके पास है वो तो बेचारे फिर बाद की एज में आफ्टर 60 शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। बोले सेठ जी क्या खाएंगे आज? बोले लौकी की सब्जी, मूंग की दाल और रूखा फलका, और बोले जो सामान बना है खीर मालपुआई बना है, कौन खाएगा? बोले अब जब सेठ जी नहीं खा सकते तो नौकर ही खाए। कमाए सेठ जी और खाए नौकर जी। तो इसका दुष्परिणाम ये अर्थ का अनर्थ। इसलिए पैसा कमाना एक अर्थ पुरुषार्थ है, उसको आप समय दीजिए, लेकिन मेरा एक ही कहना है, अपनी साधना और अपने स्वास्थ्य को सैक्रिफाइस करके समय मत देना। अपनी साधना को सैक्रिफाइस मत करना, अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करना, ये सबसे कीमती वस्तु है। मैं एक बार बैठा बैठा विचार कर रहा था, आप लोग भी सोच सकते हैं। आपकी जितनी प्रॉपर्टी हो, अरबों की संपत्ति हो, एक तरफ रख लीजिए, और आपका जो ये शरीर है, शरीर, इसके एक एक अंग की कीमत निकालिए। आँख की कीमत निकालिए, हार्ट की कीमत निकालिए, लीवर की कीमत निकालिए, किडनी की कीमत निकालिए, एक एक अंग की कीमत निकालिए, और इसको कंप्यूटराइज करके पूरा टोटल करिए, आपके शरीर के एक एक अंग की कितनी कीमत है और आपके संपत्ति की कितनी कीमत है। मेरा विश्वास है कि भगवान ने जो संपत्ति आपको दिया है शरीर के रूप में, ये शरीर की कीमत आपकी पूरी संपत्ति से कहीं ज़्यादा निकलेगी। लीवर मिलना ही कठिन है। हमारे कलकत्ता के भक्त ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया था आज से 10 साल पहले जापान में। 6 करोड़ रुपया लगा था लीवर ट्रांसप्लांट का, 6 करोड़। वो शराब पीने के कारण उनका लीवर खराब हुआ था। जापानीज डॉक्टर ने कहा था कि शराब नहीं पियोगे तो जीवन तुम्हारा पूरा चल जाएगा, इससे दूसरा लीवर लगाना पड़ा था। लेकिन जिस दिन शराब पी लोगे उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। 1 साल हो गया, लौट के आया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो गया। उसने सोचा डॉक्टर लोग तो बोलते रहते हैं, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। मित्रों के चक्कर में पड़ कर के उसने किसी पार्टी में फिर शराब पी लिया, लीवर परफेक्ट हुआ, बीमार पड़ने लग गया, और वो डॉक्टर की बात बिल्कुल सच नहीं, 10वें दिन उसकी डेथ हो गई। सत्य घटना है, कलकत्ता की घटना है। तो अभिप्राय, हमारे शरीर के एक एक अंग की कीमत कितनी है वो जरा निकालो, और पूरे आपकी संपत्ति की कीमत कितनी है वो निकालो। ज़्यादा कीमती आपका शरीर निकलेगा। इस शरीर को 1000-2000 रुपये के लिए, 1,00,000-2 लाख रुपये लेके खराब मत करो। इसलिए मैं कहता हूँ साधना माने जिससे मन की शांति होती है, मन आपका सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। और आसन और प्राणायाम शरीर के लिए, शरीर आपका सेल्फ डिपेंड रहे और मन आपका ठाकुर में लग जाए। मन के सुख दुख के लिए बाहर का कोई वस्तु व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसा मन हो जाए। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, आपकी घड़ी जैसे वाटर प्रूफ होती है, आपकी गाड़ी शॉक प्रूफ होती है, ऐसे आपका मन दुनिया के द्वंद्व प्रूफ होना चाहिए। दुनिया के द्वंद्व का प्रभाव ना पड़े। अरे दुनिया वालों की मर्जी है जो कर रहे हैं, रिमोट आप दुनिया वालों पे क्यों देते हैं? दुनिया वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे मन को हमको ऐसा बनाना होगा कि दुनिया का प्रभाव ज़्यादा न पड़े। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये तो तब होगा जब सब में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, या सब में अपनी आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा, तब बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन साधना के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो अभिप्राय मैं कह रहा था, अर्थ की कमाई अवश्य करें। अर्थ पुरुषार्थ है जीवन का, इसकी आवश्यकता भी है।
समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म कार्यों के लिए, लेकिन इतना न करें कि अपनी साधना को बलिदान कर दे, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बलिदान कर दे। इतना ज़्यादा अर्थ की कमाई में नहीं लगे, एक लिमिट तक उसकी कमाई करे, नारायण से जुड़े रहे, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और ऐसा करेंगे तो आपको नारायण के साथ साथ लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होगी और आपका जीवन प्रसन्न होगा। इसी प्रसंग में हम लोग ध्रुव जी की चर्चा करेंगे आज, जिससे हमको पता लगेगा नारायण की प्राप्ति कैसे होती है लक्ष्मी जी के साथ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय हमारे प्रिय गिरीश भाई जी, आदरणीय प्रिय प्रकाश भाई, श्री प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, विगत अनेक दिनों से हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस पर अनेक तरह से चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की अर्थ पुरुषार्थ की, और अर्थ पुरुषार्थ में दो एग्जाम्पल हैं हमारे श्रीमद् भागवत में, ध्रुव जी और उत्तम। ध्रुव जी ने भगवान का आश्रय लेकर के सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुए, सिंहासन भी मिला और भगवान भी मिले। उत्तम अपने भाग्य सौभाग्य के माध्यम से वो पाना चाहता था, जिसमें वो असफल हुआ। और इससे निष्कर्ष ये निकलता है, कोई भी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भगवान का आश्रय लेकर के चलेंगे तो उसमें हम लोग सफल होंगे। अपने प्रयास से चलेंगे तो यत् किंचित कुछ प्रतिशत सफलता मिलती है, पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे भक्तराज ध्रुव की, जिसके जीवन में दुख भी आया तो भगवान की कृपा के रूप में, और जो अपनी माँ का आदेश मान करके अपने राजमहल से निकल पड़ता है जंगल के लिए, भगवान की साधना करने के लिए। उनको घर से निकलते ही मार्ग में सद्गुरु के रूप में देवर्षि नारद की प्राप्ति हो गई। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के रास्ते में चलने पर भगवान स्वयं सहायता करते। अगर भगवान की आशा लेकर के, भगवान का विश्वास लेकर के हम चलें तो शायद हमको गुरु खोजने की भी आवश्यकता न पड़े। भगवान कुछ ऐसा संयोग बना देंगे कि गुरु की प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। भक्तराज ध्रुव के साथ भी यही हुआ। देवर्षि नारद ने जब उनको घर वापस जाने के लिए कहा, ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, अगर आप मेरी साधना के रास्ते में सहयोग कर सकते हैं तो बड़ी हर्ष की बात है, और अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैं भगवान की साधना के लिए जाऊंगा जंगल में, भगवान की प्राप्ति करूंगा और उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक वाक्य प्रायः बोलते हैं, लक्ष्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि। या तो मैं लक्ष्य प्राप्त करके रहूँगा, और लक्ष्य प्राप्त करने में अगर असफल भी हो गया तो जीवन परित्याग कर दूंगा, अगला जन्म लूँगा और फिर लक्ष्य के लिए प्रयास करूँगा। ये साधक का दृढ़ निश्चय होता है, जो ध्रुव के जीवन में था। इसलिए ध्रुव का अर्थ भी होता है अटल विश्वास, पूर्ण निष्ठा। तो ध्रुव जी महाराज के इस निश्चय को सुन करके देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद स्वयं चाहते हैं कि संसार के जितने लोग हैं सब भगवान का भजन करें,
सब भगवान के रास्ते पर आवे, क्योंकि उनको मालूम है अगर सच्ची सुख शांति कहीं है तो भगवान के भजन में है, भगवान के रास्ते में है, भगवान की साधना में है। इसलिए देवर्षि नारद उनके निश्चय को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ध्रुव, मैं यही तुमसे सुनना चाहता था और यही मेरे को विश्वास था। अब मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा और मैं ही तुमको साधना बताऊंगा, कैसे साधना करनी है। देवर्षि नारद ने वहीं भक्तराज ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र जो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं, यही मंत्र देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को दिया था। यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इस मंत्र का जप तो आज भी बहुत लोग करते हैं। ध्रुव जी को तो इसी मंत्र के माध्यम से 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया था। आज के समय में देखा जाता है कि लोग जीवन का जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भगवान के दर्शनों की प्राप्ति नहीं होती इसी मंत्र के माध्यम से। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क दोनों दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। एक तो गुरु की दृष्टि से और दूसरा शिष्य की दृष्टि से। मंत्र देने वाला कौन है? मंत्र देने वाले हैं देवर्षि नारद, जिन्होंने स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। भगवान को वही मिला सकता है जो भगवान से स्वयं मिला हो। वृंदावन वही पहुंचा सकता है जो वृंदावन गया हो। जो स्वयं भगवान का जिसने दर्शन नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, वो एक साधक को भगवान का दर्शन या साक्षात्कार कैसे करा सकता है? तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान का दर्शन स्वयं किया हो, साक्षात्कार स्वयं किया हो, और शिष्य भी ऐसा हो। अनेक बार ये भी देखा जाता है, गुरु तो महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा, पूज्य राम किंकर जी महाराज, पूज्य परमहंस पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज। ऐसे गुरुओं के मिलने के बाद भी अनेक बार देखा जाता है शिष्यों को भगवान का अनुभव नहीं होता है। उसमें फिर कारण शिष्य है। ध्रुव जैसा शिष्य भी होना चाहिए। अगर नारद जी जैसा गुरु होना चाहिए तो ध्रुव जैसा शिष्य होना चाहिए। एक निष्ठा, जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एक धुन। अगर गुरु भी मना करे कि तुमको ये साधना नहीं करनी है, तो भी इतना दृढ़ निश्चय है कि हमको करना ही है। ऐसा शिष्य हुए ध्रुव जैसा और ऐसे गुरु हुए नारद जैसे, तो भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र इसी जन्म में हो जाती है, जो कि अनेक संत महापुरुषों को हुई है। देवर्षि नारद ने यही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी को मंत्र जपने की विधि बताई। हर चीज का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। क्या भगवान का रास्ता ही इतना सरल है कि कोई प्रोसीजर नहीं है? कैसे भी माला कर लो, कैसे भी नाम जप लो, कहीं भी कर लो, किसी भी तरह से कर लो, अरे ठीक है, ना करने से करना अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर से करोगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, प्रोसीजर से नहीं करोगे तो विलंब होगा। अनेक लोग कहते हैं भाई तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भाव को भाव अनख आलसहु में पहला शब्द है भाव। पहला कुभाव नहीं है, दुर्भाव नहीं है, पहला शब्द है भाव। अगर भाव से जप सको तो बहुत अच्छा है, वो प्रोसीजर है उसका। भाव से नहीं जप सकते हो तो कैसा भी जपो भाई। वो पुराने लोगों में कहावत थी, घी का लड्डू गोल हो चाहे टेढ़ा हो, मीठा तो लगेगा ही। इसलिए भाव से जपे तो बहुत अच्छा है। अगर भाव से, प्रोसीजर से, तो मंत्र देने वाला गुरु समर्थ होवे, जो स्वयं ठाकुर का अनुभव किया हुआ होवे, और उसके बाद जो शिष्य है उसको प्रोसीजर को फॉलो करे। किस अवस्था में करना है, कैसे करना है, कितना प्राणायाम करना है,
कितना पहले गुरु का ध्यान करना है, फिर ठाकुर का ध्यान करना है। अपने 5 भौतिक स्थूल शरीर से अलग हो करके एक साधना देह के माध्यम से साधना करनी है, जिसको चिन्मय शरीर बोलते हैं, भाव शरीर बोलते हैं, साधना शरीर बोलते हैं। तो गुरु समर्थ हुए, गुरु मंत्र में गुरु का संकल्प जुड़ा हुए और साधक सावधान हुए। मंत्र एक हुए, गुरु एक हुए, माला एक हुए, आसन एक हुए और साधना करने का समय एक हुए। रेगुलर रूप से अगर आप इसको करते रहेंगे तो अगर ध्रुव को उसकी सफलता मिली तो किसी को भी सफलता मिल सकती है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। ध्रुव जी को नारद जी ने बताया, श्रीमद् भागवत में लिखा, एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्यया। माने मानसिक सेवा, वाचिक सेवा और कायिक सेवा, 3 प्रकार से साधना होती है। शरीर से भगवान की साधना, वाणी से भगवान की साधना और मन से भगवान की साधना। मन, वाणी, कर्म तीनों लग जाए तभी साधना सफल होती है, जैसे ध्रुव जी की साधना सफल हुई। शरीर से भगवान के लिए पुष्प चयन करना, भगवान के वस्त्र बदलना, भगवान को स्नान कराना, भगवान के लिए चंदन लगाना, भगवान को माला पहनाना, ये सब शारीरिक सेवा है भगवान की। वाचिक सेवा है भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना, जप करना, ये वाचिक सेवा है। और कभी जब खाली बैठे हैं, आपकी नित्य परिचर्या पूरी हो गई है, सेवा पूरी हो गई है, तो उस समय हम लोगों को बैठ करके मानसी सेवा, मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, मन से वृंदावन का चिंतन करना, मन से चित्रकूट का चिंतन करना, मन से कैलाश का चिंतन करना, ये मानसी सेवा है। तो मन से भगवान की सेवा हुए, वाणी से भगवान की सेवा हुए, शरीर से भगवान की सेवा हुए। ये तीनों प्रकार मन, वाणी, कर्म जब तीनों लग जाते हैं, जैसा ध्रुव जी को नारद जी ने बताया, तब सेवा सफल होती है, साधना सफल होती है और साधना का परिणाम जैसे ध्रुव जी को मिला ऐसे साधक को प्राप्त होता है। अनेक लोग कहते हैं, महाराज इतने दिन से जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। अरे तुम प्रोसीजर से नहीं कर रहे हो, या तो तुमने पूछा नहीं है, या तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको बताया नहीं है, और या तुम उतने स्वयं सीरियस नहीं हो। एक संत कहते थे, कोई मन से भगवान को चाहे और भगवान न मिले, ऐसा हम नहीं मानते हैं, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। तो अभिप्राय, ध्रुव जी को नारद जी ने जैसी साधना बताई वैसी साधना करने के लिए वो तत्पर हो गए। और देवर्षि नारद ने केवल साधना ही नहीं बताई, साधना का स्थान भी बताया। उन्होंने कहा कि मथुरा जी जाओ, जो भगवान की हमारा जन्मस्थली है, वहाँ जमुना जी प्रवाहित हैं, जो भगवान की चतुर्थ पटरानी है, भगवान का वातावरण वहाँ मिलेगा। वहाँ जा कर के जमुना जी में स्नान करना, जंगल से फल फूल लाना, फल फूल खा करके अपनी दिनचर्या चलाना, भगवान की कायिक, वाचिक, मानसिक सेवा करना। और ये सेवा जब आप करते रहोगे, उसके बाद आपको साधना पूर्ण होगी, सफल होगी। इस प्रकार से ध्रुव जी अपनी साधना में तत्पर हो जाते हैं और वो साधना करने लग जाते हैं। जय श्री राम। जैसे ही देवर्षि नारद ने सारी साधना बताई और स्थल का आदेश किया, मथुरा नगरी का। मथुरा नगरी भगवान की जन्मस्थली, इसलिए अत्यंत पावन है और जमुना जी वहाँ निरंतर प्रवाहित रहती हैं, जो भगवान की चतुर्थ पटरानी है। इसलिए वहाँ का जल, वहाँ का फल, वहाँ का स्थल, ये सभी पवित्र हैं। ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, चरणों में सिर रख करके। प्रणाम करने का भी तरीका
अपने शास्त्रों में लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कोई सद्गुरु महापुरुष जब मिले, आपके शरीर में अगर सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, तो जमीन में साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। शरीर के 8 अंग जमीन में टच करने चाहिए, उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। तो इसका अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। साष्टांग प्रणाम का अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। और अगर शरीर इतना स्वस्थ नहीं है तो चरणों में हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, ऐसे क्रॉस करके, जिससे पॉजिटिव एनर्जी शिष्य को प्राप्त होती है। और अगर वृद्धावस्था है, झुकने में तकलीफ है, तो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ने का अभिप्राय होता है अपनी कर्म शक्ति का समर्पण, और सिर झुकाने का अर्थ होता है अपने ईगो का समर्पण, अहंकार का समर्पण। ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है प्रणाम करने की। आजकल तो पता नहीं लोगों में क्या परंपराएं हो गई हैं। अगर सिर झुकाएंगे भी, कई बच्चों को मैंने देखा है शहरों में, वो आएंगे ऐसे हाथ मारते टांग में जैसे कोई मार रहे हो, या कोई आएंगे ऐसे सिर मार देते हैं जैसे कोई बैल मारता है। अरे भाई, माता पिता को संस्कार देना चाहिए, कैसे प्रणाम करते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करो। प्रणाम करने का तरीका होता है। लेकिन अब आजकल तो पाश्चात्य कल्चर इतना हावी हो गया है। हाँ, पहले टाटा चलता था, फिर बाय बाय चला। आजकल और जो एडवांस लोग हैं वो हाय हाय बोलते, हाय। इसको अब शकुन माना गया है। कोई दुर्घटना हो जाती है तब लोग बोलते हैं हाय, ऐसा हो गया। लेकिन लोगों को कितना भी समझाओ, वो अपने को एडवांस बताने के लिए, बनाने के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है इसको देख करके, सुन करके। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद को उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो पहुंच जाते हैं मथुरा जी। इधर देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद के पास जाते हैं। उत्तानपाद अत्यंत दुखी थे इस घटना के कारण। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आप कष्ट मत करिए, जो भी हुआ प्रभु इच्छा से हुआ है, और तुम्हारा पुत्र बहुत शीघ्र ही वापस आएगा, और वापस आने के बाद बहुत बड़ी सफलता के साथ आएगा। वो भगवान की प्राप्ति करके आएगा, जिससे केवल वो अपना ही नाम उज्जवल नहीं करेगा, आपके वंश का, परिवार का भी नाम उज्जवल करेगा। ये जब देवर्षि नारद ने कहा, महाराज उत्तानपाद को थोड़ा धैर्य हुआ। अपनी कमी पर वो गिल्ट फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने मन को थोड़ा समझाया, शांति से निवास करने लग गए। इधर जाते हैं भक्तराज ध्रुव, मथुरा पहुंच जाते हैं। जो स्थल देवर्षि नारद ने बताया था, उसी स्थल को खोज करके साधना प्रारंभ करने की तैयारी करते हैं। गुरु वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो। शबरी को उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था, तुम्हारी इसी कुटिया में एक दिन भगवान आकर के तुमको दर्शन देंगे। गुरु वाक्य पर शबरी को इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि शबरी को पता लग गया था कि भगवान पंचवटी आ गए हैं। फिर भी अपने गुरु के वाक्य पर इतना भरोसा था कि मेरे को दर्शन तो यहीं होंगे, इसलिए शबरी पंचवटी नहीं गई। हो सकता है मैं पंचवटी जाऊं तब तक भगवान अन्यत्र चले जाएं। तो सदगुरु के वाक्य पर इतने पूर्ण भरोसा, ब्लाइंडली फॉलोअर जो होते हैं, उनको कुछ जीवन में प्राप्त होता है। जो जिज्ञासा करना ठीक है, लेकिन कुतर्क करना ठीक नहीं है, और उनके आदेश के बाद अपनी बुद्धि लगाना ठीक नहीं है। ध्रुव जी उसी स्थान पर ठीक पहुंच जाते हैं जो देवर्षि नारद ने बताया था, और उस स्थान पर साधना की दृष्टि से थोड़ा स्थान की साफ सफाई करते हैं। जाकर जमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करके ध्रुव जी अपनी
साधना को प्रारंभ करते हैं। ध्रुव जी की विलक्षण साधना है। पहले महीने में ध्रुव जी ने साधना प्रारंभ किया। उनके साथ मंत्र जप है जो कि वाचिक साधना है। कायिक साधना के रूप में भगवान की सेवा है। मानसिक सेवा के रूप में उनकी लीलाओं का चिंतन है, भगवान का चिंतन है। इस प्रकार से उनकी साधना प्रारंभ होती है और साधना करते करते ध्रुव जी आगे बढ़ रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं।
तुम्हारे दर्शन बिनु सुर प्रभु तुम्हारे दर्शन बिनु सुर प्रभु तुम्हारे दर्शन की